बांकीपुर जीतने के 2 हफ्ते बाद ही प्रशांत किशोर की टीम अगली चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट चुकी है। नजर बिहार की 8 एमएलसी सीटों पर है। स्नातक और शिक्षक कोटे की यह सीटें जल्द खाली होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जनसुराज इनमें से ज्यादातर सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है। पार्टी के पास इसका पहले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले जनसुराज ने एक निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था, जो चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। बात सारण सीट की करते हैं। पिछली बार यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार अफाक अहमद जीते थे। उन्हें जनसुराज का समर्थन प्राप्त था। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार भी यहाँ इसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को दोहराया जाएगा। तिरहुत स्नातक सीट पर तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ निर्दलीय बंशीधर ब्रिजवासी चुनाव जीते थे। बड़े दल के उम्मीदवार इनसे बहुत पीछे रह गए थे। अब जनसुराज के सामने सवाल यह है कि इस बार ब्रिजवासी को समर्थन देंगे या वो अपनी उम्मीदवारी खड़ा करेंगे। दरभंगा स्नातक सीट पर भी पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत हुई थी। इन तीनों सीटों को एक साथ रख के देखा जाए तो एक बात गौर करने वाली है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों के बड़े दलों के सामने मजबूत प्रदर्शन किया है। जनसुराज के लिए एक अहम राजनीतिक स्पेस हो सकता है। बांकीपुर के जीत के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि जनसुराज पूरे बिहार में स्ट्रांग हो गई। लेकिन इस जीत के बाद पार्टी के लिए बड़े चुनावी मैदान में उतारने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जनसुराज की कोर टीम की बैठक जल्द होने वाली है। इसमें तय किया जाएगा कि किन सीटों पर पार्टी सीधे अपनी उम्मीदवारी खड़ा करेगी और कहां निर्दलीय को सपोर्ट करेगी। और अब तक बिहार के अंतिम में मुकाबला मुख्य तौर पर एनडीए या महागठबंधन के बीच रहा, यानी जेडीयू प्लस बीजेपी और सामने से आरजेडी। लेकिन इस एमएलसी सीटों पर जनसुराज की सक्रियता कई जगह पर चुनावी समीकरण बदल सकता है। अब 3 चीजों पर नजर करनी होगी। जनसुराज किन सीटों पर अपनी कैंडिडेट को उतारती है, कहां निर्दलीय उम्मीदवार को अपना सपोर्ट करेगी, कहां निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन देती है, और सबसे अहम इसका असर एनडीए और महागठबंधन के पारंपरिक वोटों पर कितना पड़ता है। फिलहाल नजर जनसुराज के अगले फैसले पर है। एमएलसी चुनाव को लेकर के पार्टी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज अपनाती है, वो आने वाले समय में और भी साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपनी राय, आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।